टॉर्क होता है बल आघूर्ण। क्या होता है मेरे दोस्त? टॉर्क बोले तो बल आघूर्ण। एक होता है बल, एक होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है। जानते है रे? नो। नो यस जानती है, अजय जानना ऐसे जानवे नहीं करती है। कहां से आई है तुमने? बैठो न। ट्रेडे पढ़ने ना आई है? साइंस वहां पढ़ी थी किसी से? खाली ट्रेड पढ़ने से हो जाता हो? बल जानती है? बल, बल का फॉर्मूला बताओ। अरे सूत्र बताओ। हाँ, कैसे होगा? बल का सूत्र हम है कर की मतलब मारेंगे, इतना मारेंगे। हम हैं कर की मतलब है? पूछो। बल तो तुरा आना चाहिए। किसी वस्तु को धक्का देंगे वो अपने जगह से विस्थापित होगा, वो भौतिक राशि बल कहलाएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो समस्या ही है ना कि लोग ही चाहते हैं कि एक आध 2 हजार में अगर सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो ज्यादा बेहतर है। वही समस्या है। ये लड़की कल आई मेरे पास, एक एगो दोस्तों थी, डांटे हम भयानक। भाई मेरा फीस है, अब तुम जाके विनय प्रसाद से पेट दिखवाओगे फिक्रूमल से पेट दिखवाओगे, दोनों में फर्क ना है। विनय प्रसाद लेगा 1500 टका फी, 2000। फिक्रू 200 में देखेगा तो देख देगा बस वो। हम तोरा कहेंगे इतना फीस है, ये चीज तोरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा मतलब पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। चला तुमको जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनको कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ना होगा, बेसिक साइंस पढ़ना होगा, मैथ्स पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा। ट्रेड तब समझ में आएगा जब आपका थोड़ा बहुत भी साइंस है आपके अंदर। साफ अब 16 दूनी 8 है। मामला गड़बड़ है, अभी बात मेरा बड़ी खराब लग रहा होगा, लेकिन बाबू पढ़ना पड़ेगा। ये 5,000 में आए सर, कुछ छोड़िएगा ना, कुछ कम। अरे यार गवर्नमेंट जॉब लेनी है यार, 5-10 हजार रुपया तो खर्च करो। लेकिन वो भी नहीं करोगे तुम, तो नहीं करोगे तो समझोगे कैसे हमको ये बताओ। जब बल नहीं समझ में आ रहा तो बल आघूर्ण क्या हम खाक समझाएंगे? बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को रेखीय गति में लाता है। समझने की बाबू कोशिश करना, और थोड़ा सा ध्यान आऊ। तो हमको वो पैसा नहीं दो, 99 टका में कोर्स अवेलेबल है फिजिक्स का, ओकरा तो पढ़ लो। ओकरो में वो नहीं है तोरा पास, और नहीं है तो भैया हम नहीं कर सकते हैं कुछ। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा फिजिक्स का, तब तक आप ट्रेड कैसे पढ़िएगा? ट्रेड चला हलवा तो है नहीं। बल एकदम डीप कॉन्सेप्ट होता है इसमें। बल का मतलब वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे। अब बल आघूर्ण वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को घुमा दे। लिख लो कहीं पर, बल आघूर्ण किसी वस्तु को वृत्तीय गति में लाता है। बलाघूर्ण किसी वस्तु को किस गति में लाता है? वृत्तीय गति में लाता है। बलाघूर्ण किसी वस्तु को क्या करता है? चला अगर ऐसे ऐसे कर, बॉक्स वाला पता किए और नेट वाला
ठीक, बॉक्स देख लीजिए। किसी वस्तु को किस गति में लाएगा? वृत्तीय गति। उसको हम क्या कहेंगे? बल आघूर्ण। क्लियर है? अब देखना, जैसे ये अगर ये मान लो इंस्ट्रूमेंट है, चलो तुम अगर गौर से देखोगे, उसको उठा के यहां लो, उसको उठा के यहां लो। तुम लोग इन्हें समझना, खाली बैच बेचने के लिए सब दिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं हम। जब जिसकी जरूरत पड़े। अब चला अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, उसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सारी चीजें हैं। तुमको गैल्वेनोमीटर पढ़ाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक ना? इस पे रखो उठा के। हम अपने आप को हमेशा एक चीज से बचाते हैं, डबल कैरेक्टर आदमी, ठीक ना? लोग हमको ये कहे कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है, जैसा दिखता है वैसा ही है ना, तो चला मामला हिल कह रहा है। तो इधर उतारो यार। हाँ देखो, चला यहां हमने एक डीसी सप्लाई लिया है, क्योंकि ये डीसी इंस्ट्रूमेंट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमने डीसी सप्लाई बनाया है, इवन बैटरी है ये माइक वाला, तो इसमें डीसी सप्लाई है, बोलो न रे। तो ये मैंने यहां रख दिया। चलो इस डीसी सप्लाई को हमने यहां रखा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव तार है, लाल वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला निगेटिव। इसमें ये गैल्वेनोमीटर है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर 1। देखो वो लड़का लगता है आपका चेला बन के गर्व महसूस करता हूं। गुरुजी सट सट जाता है, एगो तुम लोग चोर है। देखो अगर हम इस, तोरा पता नहीं है चला ये सब चीज कितना टफ है, कॉलेज में तो हमको समझ में नहीं आता था, तोरा हम यहाँ कोशिश का, हमरा पता है आगे हमको क्या क्या समझाना है, इसलिए पहले ही हम जुगाड़ लगा रहे हैं। इसको ये चला गैल्वेनोमीटर है, क्या है? तुम गौर से देखेगा इसमें एगो सुइया ऐसे दिख रहा हो, ये फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, इसको निडल कहते हैं। निडल देख रही है? निडल कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करो सीखने का, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे सटाएंगे न, चला ये करिया को करिया में ही सटाना है, करंट नहीं लगेगा, डीसी सप्लाई है। देखो तुमको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, है ये जो डिफ्लेक्शन तुमको दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ क्या क्या होता है। ये जो सुई है इसको इंडिकेटर कहते हैं, ये इंडिकेट करता है कितना एम्पियर का करंट है, कितना ओम का रेजिस्टेंस है, कितना वोल्ट का वोल्टेज है। बोलो, अभी जब नाप रहे हैं ना तो एक रेंज से बाहर जा रहा है, इसलिए बाप बाप कर रहा है। देखो जैसे सटाएंगे ना एकदम लास्टे पर पहुंच जाएंगे, कि चला एक रेंज से बाहर। ये तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, छोटा छोटा जो होता है वहां पर लगा के चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट है ये। अब अगर तुम डायरेक्टर लगा दोगे 220 वोल्ट में पक से उड़ जाएगा, क्या चाहिए? डीसी सप्लाई, लिखल है एकरा पर डीसी मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त? मेरा मन कर रहा है एकरा खोल देने का, हम खोलिए देंगे। देखो अब मामला क्या है, चले मामला ये है कि ये हमारे लिए ऐसे ऐसे यंत्र हम लोगों को पढ़ना है, जो नाम है इस चैप्टर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यही है क्या? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट,
इलेक्ट्रिसिटी में नापने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नाम क्लियर है? अब चला यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं हमने, अब तुम गौर से देखो तो यहां टॉर्क लग रहा है कि नहीं? जब वृत्तीय गति में कोई चीज लगता घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बल की बलाघूर्ण। यहाँ बलाघूर्ण लग रहा है कि नहीं? अब बलाघूर्ण भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। यहां पर हम लोग बलाघूर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। देखो यही ऑर्डर है पढ़ने का। आज हमको लग रहा है हम कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं। डैशबोर्ड पे वो वाला फीलिंग्स आ रहा है। देखो पहले क्या होता था मेरे दोस्त कि अगर मान लो ये हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पढ़ते हैं ना, हम लोग सिर्फ टॉर्क के प्रकार पढ़ते हैं कि टॉर्क फलना प्रकार के, चिलना प्रकार के, ढकेलना प्रकार के नहीं पढ़ते हैं। हम लोग खाली टॉर्क पढ़ते हैं फिजिक्स में। व्हाट इज टॉर्क एंड द एप्लीकेशन इज टॉर्क इज हियर। यहां हम लोग टॉर्क के प्रकार पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पचमा छठा में पढ़ते हैं पदार्थ के प्रकार। पचमा में पढ़ते हैं पदार्थ क्या है? जो स्थान के जिसमें भार हो, ठीक है। तुम कहे इतना टेंशन में है, तब और डांट देंगे हम। टेंशन एकदम नहीं लेना है, लेकिन सीखने की कोशिश करनी है। हमको सबसे ज्यादा गुस्सा कहाँ आता है जानता है? कॉन्सेशन लेने वाला आदमी। बोलो क्या है? वहां कसम कम से कम 5-10 हजार तो व्यवस्था कर ही सकता है तुम, और नहीं करेगा तो हम तेरा पढ़ाएंगे कैसे? ये इतना बड़ा सिस्टम चला, महीना लगता है तो हमारा दम सूख जाता है। अच्छा तुम सोचो 4 बजे रात में जगे हैं क्योंकि गंगा घाट पे टेस्ट था। सोचे कि 1500-2000 बच्चा आएगा। बच्चा सर एनटीपीसी 2 में आ गया 3000 प्लस। अब देखो कल तो और आएगा। और तुम्हारा बैच पढ़ाने के लिए नहीं सोए हैं। 12 से 3 लिए हैं साइंस टेस्ट का डिस्कशन, 3 घंटा लगातार। भयानक तबीयत खराब था तब भी। होगा नहीं? आज ही साइंस टेस्ट का डिस्कशन था। 12 से 3 में लिए, भयानक वाला, मतलब तबीयत खराब है। पूरा पैरासिटामोल 2 को खा चुके हैं सुबह से। सूते नहीं, कहा कि सूत जाएंगे ना, उठेंगे नहीं। उठेंगे नहीं तो ये बैच को 3 दिन पढ़ाते हैं, पढ़ाना है हम। ये माइंडसेट है। इसके बाद फिर बिग बूस्टर में क्लास है, लेना है चाहे जे हो जाए। चला अगर हम उतना महीना लगता है ना तो दम सूख जाता है। तुमको एक रूम का रेंट देने में तेरा फट जाता है। तुम सोच के देखो कितने रूम्स का रेंट देते हैं, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग। मेरा क्या हाल होता है? हम कहां बाप के घर से पैसा लाएं? की करें? साल बाबूजी के 1 कट्ठा बेच दें। 1 कट्ठा में होबो नहीं करेगा। हर महीना 5 कट्ठा बेचना पड़ेगा तबे ना होगा। चला मेरा पैसे पे अधिकार है, तुमको देना पड़ेगा। और जिस पापा ने जन्म दिया क्या वो 5000 रुपया नहीं दे सकते हैं? ये गलत है। पापा गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। हाँ एकदम साफ गरीब है तो अलग मैटर है। हम लोग चला जमीन को धज्जी उड़ा दिए। धज्जी समझ रहा है? 1 फोन 2 कट्ठा गाय, फिर 1 फोन फिर 2 कट्ठा गाय, बड़का फोन 5 कट्ठा गाय। 14 लाख रुपया चला हम बीटेक करने में खाली खर्च कर दी। 14 लाख। और मेहनत तू सोच भी नहीं सकता। उस लिमिट को 17 आवर्स प्लस पढ़ते थे, 17 घंटा प्लस। हाँ आई डोंट केयर कि मेरा पैर भी दर्द कर रहा है। मेरा पैर जिस दिन दर्द कर जाएगा काट के फेंक देंगे। मेरा पैर है, हमसे पूछिए कि दर्द करेगा। और हम दिमाग में एडजस्ट था, पैसा 2 कट्ठा लगा रहे हैं। अभी हमको लगता है पूरा गांव अगर सरिया के बैठ जाए, कहेगा बेच देंगे, पूरा गांव खरीद लेंगे एक साइड से। जो नॉर्मल रेट चल रहा है उस हिसाब से अभी पूरा गांव खरीद लेंगे। कितना होगा? 20 बीघा, 25 बीघा, 50 बीघा। 1 साल के टाइम दे देगा, सब सठा देंगे। तो मेरे दोस्त
डेडिकेशन हार्ड होना चाहिए, और हार्डो नहीं, बहुत हार्ड होना चाहिए, तब जाके आप दुनिया की नजरों में हीरो बन सकते हैं। अभी चला हमको लगता है टेस्ट ले रहे हैं, लगभग 2.5 लाख रुपया पर मंथ का मेरा खर्च है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट बोल देना बहुत आसान है। 9.5 रुपया पर क्वेश्चन और OMR मेरा खर्च है जो हम टेस्ट लेते हैं। कभी उसका क्वेश्चन हाथ में लेके देखना, पता चले। यानी पर वीक अगर 5 दूनी 10,000 बच्चा पहुंचता है, 10,000 गुना 10 is equal to 1 lakhs. Month is having 4 weeks and it will be cost 4 lakhs. लेकिन हमको अच्छा लगता है तो करते हैं। मेरे से कौन हिसाब लेगा? मैं जो चाहूंगा वो मैं करूंगा। हमको अच्छा लगता है, बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आई एम हैप्पी। उस पैसे का हम सोना खरीद के उतना खुश नहीं रह पाएंगे, तो क्यों खरीदेंगे हम सोना? सोना खरीद के अलमीरा में रख देंगे, उससे हम खुश हो जाएंगे? नहीं मिलेगा हमारा छोड़ दिए, नहीं खरीदेंगे तो रहा। हमको जो चीज खरीद के खुशी मिल रही है वही खरीद लेते हैं। मेरे दोस्त, उसके लिए मेहनत करते हैं। आपसे हम पैसा लेते हैं, मुफ्त का नहीं लेते हैं। उसके लिए हमेशा सोचते हैं, आई थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स व्हाट यू आर गोइंग टू डन। अगर हम अभी पढ़ाने आए हैं तुमको, तो ऐसा नहीं कि मुंह उठा के पढ़ाने आ गए हैं। आधा से पौने घंटा इस पे वर्कआउट किए हैं कि तुम्हारे बुक में ये फिगर नहीं है, बट इज हियर इज अवेलेबल, जिससे तुम चीजों का कहां लगेगा, क्या होगा, हम सोचते हैं आपके लिए, उसी का पैसा लेते हैं। शिक्षक अगर बेईमान हो गया, शिक्षक अगर ठग रहा है, तो फिर ईमानदार है कौन, ये बता दो। अगर शिक्षक जात को तुम ठग कहते हो, माफिया कहते हो, तो हु इज द ऑनेस्ट पर्सन? बताओ आपके लाइफ में ऑनेस्ट पर्सन कौन है? एक आदमी का नाम बताओ। कोई नहीं मिलेगा, नोबडी। इसलिए चला, हमको जो आप पैसा देते हैं ना, आप बहुत ऐसा बच्चा होगा जिसको वहां हम पढ़ाते थे, पहले वहां पढ़ता था, अभी यहां आया है, 1 टका नहीं लिए होंगे। करे लिए पैसा, अपनी ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं। हम चाहते तो वो लोग हमको पैसा नहीं दिया, मेरा 8-8.5 लाख रुपया रख लिया, मांगने भी नहीं जाएंगे। मेरे पापा बोले, हाथ में कलम दिए थे तुमको, भिखमंगा नहीं बनाए थे। दान करना सीखो, मांगना मत सीखो। और हमने मांगने का काम नहीं किया, हाथ में कलम पकड़ा दिया है पापा ने, कर लेंगे। एक भी बच्चा बता दो जो वहां बैचलर्स में पढ़ता था और यहां आया और उससे हम पैसा ले लिए होंगे? ऊपर वाला गवाह है इस बात का, ओपनली बैच में बोल रहे हैं। जब हम वहां पढ़ाते थे, एक भी बच्चा वहां से यहां आया और पैसा नहीं मांगे हम उससे, तो बोले कि आप क्लास कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं। मेरे दोस्त, ईमानदारी मेरे नस में दौड़ता है, बेईमानी कभी करते नहीं है। और डबल कैरेक्टर से सख्त एलर्जी है हम, सख्त। और जीवन में एक वो चीज आप सीख ले लीजिए अपने जीवन में, सिर्फ ईमानदार बनिए। ना पैसा को कोई पूछता है, ना नाम और शोहरत को कोई पूछता है। सिर्फ ईमानदार बनिए अपने कलम के साथ, खुद के साथ, और किसी के साथ। प्यारे बच्चों, हमने कहा कि अगर हम इसको ऐसे सटाते हैं, चला, और ऐसे सटाते हैं और ये डिफ्लेक्ट करता है, ये क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है, इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो डिफ्लेक्शन होता है, ये फास्फोरस ब्रॉन्ज का इंडिकेटर बना हुआ होता है। इसका काम है मेजर करना, डीसी को मेनली ये मेजर कर रहा है। और बहुत कम इसमें आप अगर देखिएगा तो आपको लगभग डीसी मूविंग कॉइल है, गैल्वेनोमीटर है, मतलब आप समझ सकते हैं माइक्रोन में आपको जो है ये मेजर करके देता है, बहुत कम धारा को ये नाप के देता है। तो हम कहते हैं सर कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज को नापता है, जो करंट को भी नापता है। देखिए,
हमारे पास आमीटर भी है, हमारे पास वोल्ट मीटर भी है और हमारे पास गैल्वेनोमीटर भी है। तीनों इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम अलग अलग चीजें नापते हैं। ठीक है, तीनों लगभग सेम है, खाली तीनों का रीडिंग है अलग अलग। गैल्वेनोमीटर है एम्पियर में नापेगा, आमीटर है वो भी एम्पियर में नापेगा, और वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज को नापता है। तो कुछ नहीं करना होता है मेरे दोस्त। अगर मान लेते हैं कि हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट में कुछ नहीं करेंगे, यहां सर्किट में 2 पॉइंट वहां सटाएंगे और यहां सटा के देखेंगे कि मेरा, देखो बहुत चीजें आप तुम देखा होगा कभी, आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे चले जाइए। वो जो एक सर्किट बोर्ड हम लाए थे, देखे थे, मेरे ऑफिस में रखा हुआ है अंदर वाला रूम में, कोई लेके आ जाए, अंदर वाला रूम में रखा हुआ होगा, लेके आ जाए। देखिए, आप कभी जाइएगा ना इलेक्ट्रिकल मिस्त्री के दुकान में, तो आपको बहुत चीज वहां देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि उन ऐसे ऐसे सटाते रहेगा, देखो तार बना लेगा, हाँ ऐसे सटाएगा, क्योंकि वो होता है अनुतवा। ओकरा पते नहीं चलता है लॉजिक गेट में कहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, कहां पर कनेक्शन लूज हुआ है, क्या उड़ गया है। तो क्या करता है, ऐसे सटाएगा, आप देखेगा कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो समझ जाएगा इसका मतलब करंट वहां से वहां तक जा रहा है, अगर मतलब ठीक है। फिर इसमें इसको बांध देगा, इसमें इसको फिक्स कर देगा और ये वाला पार्ट लेगा। जैसे इसको चला, इसमें फिक्स कर दिया, मान लो इसको जो है वो देना, जैसे इसको क्या करेगा, चला कि इसमें मान लो फिक्स कर दिया, मेरी ममता क्या करेगा तुम देखना, वो बड़ा बेवकूफ होता है, ऐसे ही दोनों तार को ले लेगा। ठीक है, अगर ये गैल्वेनोमीटर को ऐसे रख दिया, सर्किट बोर्ड में क्या करेगा, सटाएगा। मान लेते हैं चला कि कोई कैपेसिटर उड़ गया है, ठीक है, वहां है, वो स्टूडियो में रखा हुआ होगा, रात में वीडियो बनाए थे ना। वो क्या करेगा अंचला कि यही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यस, एक होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो क्या करेगा, आप कहिएगा ना कि रेडियो नए बज रहा है, आप कहिएगा ना कि जो चौक है ना ये मरकरी भुकचुक मार रहा है, ठीक कर दीजिए ना मिस्त्री साहब। वो कहेगा ठीक है जाइए, कल आइएगा, वो छोटा को तो पता ही नहीं ठीक करना कैसे है। वो क्या करेगा, ऐसे लगा दिया, इसका जो मेन पावर प्लग होगा, प्लग उसको घुसा देगा, करंट दे दिया इसमें। अब इस पूरे में हर जगह करंट जाना चाहिए, तभी तो सब ऑपरेट होगा। अब वो क्या करेगा, इसको ऐसे पलट लेगा, तुम जाता होगा उसके दुकान में तो ये दिखता होगा। अब वो क्या करेगा, उसको पहले वो देखेगा कि कौन सा, ऐसे खोला, खोलने के बाद ऐसे पहले आंख से विजुअलाइज करेगा कि कौन सा वाला जो है फूट के काला काला हो गया है, या फूट गया है, या जला हुआ लग रहा है। उसको लग जाएगा ना कि ये वाला कैपेसिटर ना लगता है उड़ गया, तनी फूलल है। जैसे कैपेसिटर उड़ता है ना तो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है चला तो फट जाता है, अब फटने के बाद उसका कनेक्शन टूट जाता है। वो क्या करेगा, तब उसी के सामने ये लॉजिक, इसको हम पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इस पे लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है, उस पे क्या करेगा, वो ऐसे करके सटाएगा। करंट दे दिया है, करंट दे दिया है, तो अब यहां ऐसे सटाएगा, देखना वैसा टाइप का नहीं रहता उसमें, देखना है वो 3 टाइप का, वो भी है मेरे पास, आई हैव दैट ऑल्सो, पेन टाइप का रहता है। टाइप का क्या रहता है मेरे पास है अवेलेबल, उसको ही क्या ऐसे ही रहता है, उसको क्या करेगा, ऐसे करके सटाएगा। देख लेगा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो समझ जाएगा ये कैपेसिटर फूला है, खराब नहीं हुआ है, चलेगा। फिर यहां सटाएगा,
फिर दूसरा देखेगा कि ई फूलल है का, एक ऐसे सटाएगा। सटाने के बाद मान लो इसको इस पे अलग अलग जगहों पर, यहां दूसरा जगह उसको डाउट हो गया फूलल है, काला है, उड़ गया है, जल गया है, तो वहां पर ऐसे सटाएगा, देख लेगा कि डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इससे पलटेगा, पलट के सोल्डरिंग आयरन भिराएगा, सोल्डरिंग आयरन भिरा के कैपेसिटरवा को जो है यहां से पॉइंट को ऐसे खोल देगा, एक हटा देगा। हटाने के बाद भैया ये कैपेसिटर को तोड़ के हटा देगा। हटाने के बाद चूंकि एक कनेक्शन अंदर में टूट गया है, एक हटा देगा। हटाने के बाद एक पे नया कैपेसिटर लगा के सोल्डरिंग कर देगा, कवर वर लगा देगा, कह लीजिए गुरुजी आपका ठीक हो गया। कितना हुआ भाई? बहुत गड़बड़ था जी। 500, 3000, 2000, 1000, 1000 रुपया का बिल दिया और वो छोटा खर्चा कितना किया? 3.5 टका। ये कैपेसिटर आता है चला मुश्किल से 3 रुपया में। कैपेसिटर का बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं, हमारे यहाँ ये इसका कॉस्टिंग ज्यादा है, आईसी का। आईसी का जो आईसी इंडिया में नहीं बनता है। अब सोचो कि ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बनता ही नहीं है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको, ये नहीं बनता है, तो इस सब का कॉस्टिंग ज्यादा है। बाकी और भी इसमें कुछ कुछ माइक्रो प्रोसेसर वगैरह लगा हुआ होता है तो उस सब का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे दोस्त इसका क्या कॉस्टिंग बहुत कम है और यही मेनली उड़ता है। कभी कभी आईसी ने कहता आईसी उड़ गया रे, बड़ी खर्चा होगा, आईसी उड़ गया। चूंकि आईसी हमारे यहाँ बनता नहीं है तो वो लगभग 300 350 का आता है, तो आईसी उड़ गया, वो सीधे कहेगा ओ आईसी उड़ गया, इन्हें कहेगा कैपेसिटर उड़ गया। पता है कैपेसिटर उड़ गया मतलब सीरियस मैटर नहीं है, आईसी उड़ गया मतलब ये सीरियस मैटर है। सर कोई सीरियस मैटर नहीं है, जहां करंट पास नहीं हो रहा है खाली वो वाला इंस्ट्रूमेंट को इस साइड खोल के निकाल दो और निकाल के बदल दो तो हर काम हो जाएगा। फिर वही गाना जो है रंग दे बसंती चोला बजने लगेगा। मोबाइल में भी यही होता है, आप मोबाइल आज ले जाके दे दो, कहेगा कल आइएगा। अरे मादर इंडिया, हमको पता कैसे चलेगा तू किया क्या है? वो दिखाएगा थोड़े थोड़ा कि क्या किए हैं हम। छोटा चोर होता है, वो कहेगा ना, सीधे कहेगा कितना हुआ? 2800। किया क्या भाई? कुछ नहीं किया, क्या तो कैपेसिटर हटा दिए, इंडक्टर हटा दिए, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हटा दिए। अब बड़ा होगा तो सीधे कह देगा 6000, जहां 1000 लगना है वहां 6000। तो सोचो कितनी गाढ़ी कमाई है। मेरे गांव में एगो था, मेरे मतलब गांव का आदमी था, उसका उसका बहन का बेटा था, महा बेरोजगार। वो क्या किया, कंप्यूटर मोबाइल ठीक करना सीख गया। तो मोबाइल ठीक करना सीख गया, एगो दुकान खोल दिया। वो छोटा साल भर में लगभग 2-2.5 बीघा जमीन कीन लिया। कैसे नहीं चपूतेगा? एगो वो जो बड़का वाला बॉक्स वहां रखा हुआ है, इतना बड़ा बॉक्स नहीं है जिसमें कल तू फंसा रहा था, हाँ वहां, और उसमें एगो दूगो होगा इतना इतना बड़ा वाला तार जो है इसे घुसाने वाला, वो दोनों लेके आओ। तो सर अब मामला क्या हुआ कि हाँ वो करता क्या है, दुकान वाला कैसे ठीक कर। देखो आज जो तुमको हम ज्ञान देने जा रहे हैं ये वो ज्ञान है जिससे तुम 50,000 रुपया महीना कभी भी कमा सकते हो बिना नौकरी की, सरकारी नौकरी किए हुए, बहुत आसानी से। छोटा मोटा ट्रेनिंग क्या बोलोगे, वो ट्रेनिंग देने वाला खुद भोकवा होता है। ट्रेनिंग कुछ नहीं होता है। तुमको अगर ट्रेनिंग करना है तो उसके लिए प्रॉपर सेंटर्स बने हुए हैं। ट्रेनिंग में जाओगे ना, चला तेरा बताएगा गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ होता है, अमीटर कहाँ यूज होता है, वोल्ट मीटर कहाँ यूज होता है, यही कर करके तोरा दिखाएगा कि देखो बाबू ये ऐसे होगा तो ऐसे। अब बात भी यही है, चला बात भी यही है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो ठीक किया जाए, जो जल गया वहां पर करंट इसका मतलब पास नहीं कर पा रहा है। अगर मान लो चला कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट में इससे करंट जा रहा है, आई जल गया तो यहां से कट न गया, कट गया तो करंट नहीं जा रहा, उसको बदल दीजिए, चलने लगेगा, करंट जाने लगेगा, फिर आपका काम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, रेडियो देखना, कभी कम आवाज कभी ज्यादा आवाज करेगा, कभी कम आवाज कभी ज्यादा आवाज करेगा, थरथराएगा आवाज, थरथराएगा आवाज, समझ लो कैपेसिटर एगो जल गया है, वोल्टेज कंट्रोल नहीं हो रहा है,
वोल्टेज कंट्रोल नहीं हो रहा है मतलब जो लीडिंग पावर फैक्टर था वो लैगिंग हो गया है। लैगिंग हो गया मतलब आवाजें कम हो जाएगा, कहेगा ओ बड़ी कम आवाज देता है, कहेगा कर मतलब कैपेसिटर बात जल गया है, फिर आप बदल देते हैं। समझ रहा है चला मेरा बात? तुम कहेगा बाप रे करंटे नहीं जा रहा है, तो समझ लो ट्रांसफार्मर जल गया, क्योंकि पहले करंट जो आता है वो ट्रांसफार्मर में जाता है, अब वो जितना इसको वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज छोड़ देता है इसमें। तो अगर तुम कहेगा हो मैंने स्विच नहीं जल रहा है, वो बुझ जाएगा, ट्रांसफार्मर जल गया। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर के जस्ट बाद मेन वाला बल्ब लगल रहता है, ट्रांसफार्मर के बाद रहता है मेन बल्ब और मेन स्विच भी। तो ये तुम पावर बटन ऑफ करते हो ना, ट्रांसफार्मर के बाद रहता है। बोलो क्या है? धुइयां नहीं होती है ना ना ना, ट्रांसफार्मर 24/7 में एक्टिवेट होगा ना, तो लोह क्षति हिस्ट्रेसिस क्षति उसमें नहीं होता है। इसीलिए जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को बंद कीजिए पावर बटन से ही बंद कीजिए, सीधे बोर्डे के स्विच ने काट देना है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं देखना टीवी नहीं, तो फिर पावर बटन से बंद कीजिए ताकि ट्रांसफार्मर में हमेशा लाइन रहे, और ट्रांसफार्मर में अगर लाइन रहेगा तो उसकी हिस्ट्री के कारण कोई लॉस नहीं होगा, दैट इज हिस्ट्रेसिस लॉस नहीं होगा, जिसके कारण अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप काटते हैं तो वैसे ही काटिए। अब अगर बार बार नहीं कहता है डायरेक्ट ऑफ कर देता है, खराब हो जाएगा। सुनता है कभी गांव के बड़े बुजुर्ग कहेंगे बट डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देता है, खराब हो जाएगा टीवी। मतलब ट्रांसफार्मर की हिस्ट्रेसिस लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हिस्ट्री की लॉस मतलब पहले ऑन था अब ऑफ हो गया, फिर ऑफ था अब ऑन हो गया, उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है जिसके कारण उसमें लॉसेस होते हैं, जिसके कारण वो खराब हो जाता है। ठीक है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आप अलग अलग जगहों पर, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे ट्यूबलाइट वगैरह ठीक करवाने चौक ले जाते होंगे, तो उसे वो देखिएगा भुकचुक भुकचुक करने लगता है, तो मतलब समझ लिए वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर हो गया, कैपेसिटर उड़ गया। बोलन रे। तो इन सब चीजों को कैसे ठीक किया जा सके, इन सब चीजों को कैसे ठीक किया जा सके, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि भैया अगर एक्सी ज्यादा होगा एक्सएल कम होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर की लैगिंग पावर फैक्टर, एक्सएल अगर ज्यादा होगा तो लैगिंग पावर, बोलो आप पावर फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, बोलिए ना हो। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा, कि हम भी इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से अगर आप ये सीख गए। अब मोबाइल वाला क्या करता है, चला तुम कभी मोबाइल दुकान पे जाना, उतर कहेगा आज चले जाओ कल आना, तुम कहेगा साउंडे घर घराता है, चिरचिराता है, हाँ गड़बड़ हो गया है, रख दीजिए, 3 टका का स्पीकर लगेगा, स्पीकर लगवो नहीं करेगा, तुम कभी गिरा देगा, गिराने के बाद झरझराने लगता है, झरझरा रहा है कर मतलब क्या हुआ है, सोल्डरिंग जो है वो थोड़ा सा खुल गया, और सोल्डरिंग वो दूसरे वाले तार में हल्का हल्का जूट हट रहा है, तो जूट हट रहा है तो निगेटिव पॉजिटिव कभी आप तो सटा के देखना स्पीकर का, चरचराता है, नहीं चरचराता है, तो चरचराता है कर मतलब दोनों तरवा कहीं सट रहा है, और सट रहा है तो देख लेगा कहाँ सट रहा है, कहाँ सट रहा है, अच्छा यहाँ सट रहा है, पट से ओकरा में एगो टेप लपेट देगा, फिर लगा देगा, बड़ी खर्चा हो जी, कहेगा बड़ी खर्चा हो जी। भैया तुम इसी की बात कर रहे थे हम लोग, देखो चला यही रखता है वो लोग, इसको यहां घुसा देगा, भावनाओं को समझो यार, ऐसे लगा देगा, अब ऐसे पलटाएगा, हम तो उसको देखते हैं हमको बड़ी हंसी आता है, छोटा सब कैसे ठगता है, ऐसे करेगा, चेक ओकरा डिस्टर्ब नहीं करो कभी जाना हो मिस्त्री के पास, तुमको लगेगा सबसे तुच्छ आदमी हम ही है, वो सीधे कहेगा माथा के दर्द हमरा नहीं दीजिए, जाइए कल आइए, सेम डे तो दे ही नहीं सकता है, कुछ नहीं देगा, चाहे ओकरा तारे कहे नहीं जोड़ना हो,
आज नहीं हो पाएगा। अरे बाप रे, हमको सबसे ज्यादा गड़बड़ तब लगता है जब चला इलेक्ट्रिक आयरन ठीक करवाने जाओ, उसमें भी टाइम लगाता है, जबकि साला उसके सर्किट में कुछ है नहीं है। एगो क्वाइल है, नीचे अबरक का प्लेट लगा हुआ है, और क्वाइलवा में डायरेक्ट करंट जाता है, अबरक के प्लेट से हीट नीचे जाता है, स्टील के बॉडी में आयरन हो जाता है, हमारा काम हो जाता है। हम लोग जाते हैं किस बात के लिए? हे आयरन में झटका मारा है, तो कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा? अंदर में कहीं तार उसका बॉडी में सट रहा होगा, वो तार को हटा देगा बॉडी से, झटका नहीं मारेगा, कहेगा ठीक हो गया, लाइए 100 का। अब वो क्या करता है? चला वो दूगो ऐसे रख ले रहेगा, निगेटिव और पॉजिटिव, बस ऐसे सटाएगा। ये तो बढ़िया आरामदायक है सटाने में ही। इससे भी पतला रखता है, ये वाला पार्ट अगर पूरा पतला रहता, हम जाते हैं ये सब चीज अगर देखते हैं, ये ऐसे करके सटाएगा, क्योंकि चला पतला नहीं रहेगा ना, यहाँ सटाने में बहुत दिक्कत, उसको ऐसे सटाएगा। लाइन तो दिले है, देख लेगा, जैसे ही सटाएगा ना चला बजने लगेगा वो, क्योंकि ये तो सर्किट को पूरा न कर देगा, बजने लगेगा, वाह 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 पकड़ा गई। ओकरा में इतना मत, जितना कम दिमाग वाला रहेगा उतना ज्यादा वो माथा पेची करता है, क्योंकि वो छोटा देखियो के नहीं पकड़ पाता है। और वही अगर तुम रियल इंजीनियर के पास जाओगे ना, तो एक बार में सर्किट को देखेगा और उसको पता चल जाएगा कि फलना जगह लग रहा है कंसंट्रेशन ज्यादा है हीट के, अगर मतलब यहीं जल गया। वो कुछ नहीं करेगा, 1-2 बार ऐसे ऐसे सटाएगा और कह देगा ये गड़बड़ है। वो जो होगा, जो ढेल फड़ुआ है, मतलब समझ रहा है क्या होता है? क्या चीज? हम मल्टीमीटर से करते हैं। मल्टीमीटर से इसलिए करते हैं चला कि एक वीडियो बनाना, उत्तर प्रदेश राजस्थान से बच्चे यहाँ आएंगे इलेक्ट्रीशियन पढ़ने। चला इलेक्ट्रीशियन का वो ज्ञान हम तुमको देने वाले हैं। जब चला अगर हम मान लेते हैं चला कि अगर हम यहाँ ही ऐसे सटाए और सटाए, करंट ऑलरेडी इसमें हम दिए हुए हैं, मान लो चला इसमें हम ऑलरेडी करंट इस सर्किट में दिए हुए हैं, वहां से करंट आया हुआ है, इसमें ट्रांसफार्मर के थ्रू करंट इस सर्किट में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? मान लो हम यहां सटाते हैं, और सटा के हम इसे देखेंगे डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या। डिफ्लेक्शन अगर हो रहा है इसका मतलब ये सर्किट सही है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में करंट जो है लॉस कर रहा है, और करंट लॉस कर रहा है, इसका मतलब जल गया। तो बार बार ऐसे ऐसे करके सटा सटा के चेक कर लेता है, और चेक करने के बाद वो पता कर लेता है कि कौन सा सर्किट सही है, कहां पर लाइन पास हो रहा है, कहां पर लाइन पास नहीं हो। और जहां पर लाइन पास नहीं होगा वहां ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा, और जब डिफ्लेक्शन नहीं देगा तो ऐसे ऐसे करेगा, नहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा है कर मतलब खट से इसे खोलेगा, आ खोल के कहेगा भैया रे ये तो हर जे लगल है, एकरा हम ले उखाड़ दिए, ये उखाड़ के फेंक दिए, और नया वाला एगो कैपेसिटर लाके यहाँ लगा देंगे, और लगा के फिर पटाख से जाएगा में सोल्डरिंग कर देंगे ऐसे ऐसे। और सोल्डरिंग करने के बाद जैसे हम इसको चला सटाएंगे ना, चलने लगेगा, पट से लगा देंगे, अब पट से लाइन देंगे, चुक 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 चुक, लता मंगेशकर के गाना बजने लगे। है ना आसान? बहुत आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब होगा सर कि बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, यू आर द मैकेनिक, आप मैकेनिक बन सकते हैं। कंडीशन सप्लाई, आपको खाली ये समझ में उस, अच्छा बताओ गांव के उस मिस्त्री को कभी पढ़ा है गैल्वेनोमीटर क्या है, लॉजिक गेट क्या है, वो कभी पढ़ा है क्या सर्किट बोर्ड क्या होता है? कभी नहीं पढ़ा, बोलो ने। तो अगर वो नहीं पढ़ा है मेरे मित्र, तो उसको कैसे पता चल जाता है? उसको खाली ये पता है कि करंट का जो फ्लो है ना, किसका फ्लो? करंट का जो फ्लो है अगर हो गया, इसका मतलब अगर इस सर्किट में करंट का फ्लो हो गया, इसका मतलब सही है, और नहीं हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, नहीं चलेगा। तो खाली इतने जानता है, अगर काम हो जाता है। क्लियर?
तो कहने का मतलब ये हुआ मेरी जान कि ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा वोल्टमीटर है या गैल्वेनोमीटर है या आमीटर है, इसके थ्रू हम बहुत आसानी से इसे सटाएंगे और हमारा काम हो जाए। इज दैट क्लियर? तो गौर फरमाइएगा, कहते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक, अब देखो इसमें भी दो टाइप का होता है। एक जो इंडिकेट करता है कि करंट है कि नहीं है, एक होता है जो नाप देता है कि कितना है। दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे सर हम अगर यहां मैग्नेटिक सुई की बात करेंगे, ये खाली इंडिकेट करता है करंट है कि नहीं है, लेकिन ये बता देगा कि कितना करंट है, ये भी तो जरूरी है। हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया हो, अब 5 एम्पियर का करंट वहां होना चाहिए था, अब 20 एम्पियर दिखा रहा है, इसका मतलब तार कहीं ना कहीं सट गया। अच्छा, कभी कभी सुनता होगा मदरबोर्ड जल गया, सुना है? मदरबोर्ड जल गया मतलब चला है ही बोर्ड जल गया, वो कहेगा अब कोई उपाय नहीं, गल लो। काहे जानता है? काहे कि वो चोट्टा के बस में अब है नहीं है बदलना। ई पीसीबी जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसके अंदर में कहीं ना कहीं तार आपस में सट गया है, गर्म हो गया बोर्डे के अंदर। नहीं नहीं, इसके अंदर जो तारे हैं सर, बहुत हाई टेम्परेचर के कारण ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया। जब आपस में शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो इसके अंदर दो परत है, इस परत को उखाड़ के साटने की औकात उसमें नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। ऐसे ये है, इसके अंदर जब आप देखोगे ना तो ये है, उसके अंदर इस टाइप का डिजाइनिंग किया हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं मेरे दोस्त कि ये लॉजिक गेट है, इसमें कंप्लीट हर जगह जहां भी आप देखोगे चला, हर जगह लॉजिक गेट की तैयारी की हुई है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है वो अगर जल गया ना, मतलब उसमें आपस में तार अगर जुड़ गया अंदर में, तो फिर आप उसका इलाज नहीं कर सकते, फिर वो कंपनी के पास रिटर्न जाएगा, कंपनी उसका मदरबोर्ड चेंज कर देगी। मदरबोर्ड क्या, पूरे के पूरे सिस्टम में उठा के चेंज कर देगी, फिर आपको लौटा देगी। तो कहेगा बहुत ही खर्चा है। नहीं, मदरबोर्ड मिनिमम मतलब चांस है कि आप उसको रिपेयर करते हैं, उसको कंपनी ही रिपेयर कर सकती है, उसको हम लोग रिपेयर नहीं करते। हम लोग सिर्फ कैपेसिटर वगैरह बदल सकते हैं, इंडक्टर बदल सकते हैं, हम लोग आईसी बदल सकते हैं। आईसी भी बदलना, जैसे कह देगा ना आईसी जल गया बहुत झोल है, काहे? आईसी में तुम जब देखोगे इसमें बहुत ही तार होता है। देखो यहाँ पर आईसी लगा हुआ होगा ना, वहां पर बहुत सारा तार होगा, इतना सारा तार को उसको वेल्डिंग करना पड़ेगा, सोल्डरिंग करना होगा, और भी एको को तार सटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए बड़ा टफ हो जाता है। और वहीं फिर मशीन पे होगा तो बहुत आसान होगा। दूसरा, हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई रे, एक बार मैकेनिक के हाथ में गेलो मोबाइल मतलब गेलो मोबाइल, एक बार टीवी खोल दिया गांव का मिस्त्री मतलब गेलो, ओकरा कोई रोक नहीं सकता। काहे जानता है? वो जो सोल्डरिंग करता है चला, उस सोल्डरिंग में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, वो ऑक्सीजन उसमें घुस जाता है, उस सोल्डरिंग को कर देता है कमजोर, बबल बना देता है। अब बबल बनाता है तो सोल्डरिंग हो जाता है कमजोर, कमजोर हो जाता है तो कभी हो जल जाता है। इसीलिए हम लोग की करते हैं, सोए रूम में करवाएंगे। काहे कहते हैं? 500 बेसी लग जाए लेकिन भाई तोरा खोलने, यही ना हम लोग कहते हैं। दैट्स द रीजन। रीजन ये है कि वो लोग जो सोल्डरिंग ये लोग करता है, और जो कंपनी में सोल्डरिंग होता है तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं, और ये लोग ऑक्सीजन का धूलकन के भी प्रेजेंस में करते हैं। और धूलकन जब इसमें जाएगा ना, इसका जोड़ मजबूत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कमजोर, और जिसके बाद चीजें सर बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। क्लियर है? तो इसी सब के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि भैया करंट है कि नहीं है, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि करंट है तो कितना। बुझाता कि बोरा में जाता। आज की कार्रवाई को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इलेक्ट्रिकल या फिटर ऐसा चीज है चला, एगो चैप्टर पढ़ के जिंदगी में 50,000 रुपया महीने, एगो चैप्टर छोड़। मेरे गुरु जी कहते थे कि झाजी तुम सोचता है पैसा हम कैसे कमाएंगे, तुम एगो क्लास कर लो माँ, और तुम हर महीने 50,000 रुपया कमा सकते।
किसी एक टॉपिक का, या तो गियर का, या तो क्लच का, या तो अमीटर का, या तो वोल्ट मीटर का, किसी एक। अच्छा बताओ, अभी जितना भी आता है चला वो रीडिंग नापने वाला, वो एक कोई इंस्ट्रूमेंट पढ़ ले है, ऊर्जा मीटर हम तरह पढ़ेंगे, एनर्जी मीटर KWH में नापता है, किलोवाट आवर में नापता है, और उतने पढ़ के ओकर नौकरी लग गया कि नहीं, उतने में ओकर काम हो जाता है। अच्छा भर दिन जगह काम है, जो ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर का क्या काम, व्हाट द वर्क ऑफ ऑपरेटर। मान लो एक एनर्जी ऑपरेटर में तुम्हारी बहाली हो, तो तुम्हारा काम भर जाना है जाके रीडिंग लेना, खाली तुमको उसको समझना है। मान लो तुम्हारा स्विच बोर्ड ऑपरेटर आता है बिहार सरकार का जो, तो स्विच बोर्ड ऑपरेटर में खाली तुमको स्विच समझना है। नीचे करेंगे तो क्या होगा, ऊपर करेंगे तो क्या होगा, कौन इंसुलेटर है, कौन कंडक्टर है, किसको छूना है किसको नहीं छूना है, कहां पर तार किस मटेरियल का होना चाहिए, स्विच अगर मान लो ट्रिप कर गया तो उसमें कौन सा मटेरियल का जोड़ना चाहिए, क्या क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, इतने तो आ गया था, तू अगर नहीं चला लेगा। यस सर। तो ये आना चाहिए कि कॉपर का तार नहीं लगाएंगे, कॉपर का गलना कुछ होता है, सीता और टीन का मिश्रण लगाएंगे, फ्यूज सीसा और टीन का मिश्रण होगा, ये बात तो अगर सर्किट उसका गलनांक कम होगा तो जल्दी फ्यूज हो जाएगा, सर्किट बचल रह जाएगा। अब तो स्विच बोर्ड ऑपरेटर है, जाके क्या क्या मोटा तार डेली 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 जल जाता है, वो बढ़िया का कॉपर का तार लगाया, दुनिया चले तो चले, हमारा न चले, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रिशियन चला बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर, इफ अगर आपका इंटरेस्ट हो इलेक्ट्रिशियन में, पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा मार्क्स था। हम इस बात को कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे कि हम उस बार कॉलेज के टॉपर थे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के कारण। इलेक्ट्रिशियन में जितना मार्क्स हमको था, एक को गलती है नहीं, क्योंकि हमको जो जिस टीचर ने इलेक्ट्रिशियन पढ़ाया था वो टीचर थे भूपेश कुमार, पटना के ही शिक्षक थे। भूपेश कुमार वैसे शिक्षक थे मेरे दोस्त, उनका सर्किट घूमना इतना सॉलिड था, किरचॉफ लॉ, इंजीनियरिंग में किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन था पूरे के पूरे, किसी सर्किट सॉल्व नहीं होता, हम ऊपर घूमने वाला नियम हमको पता था, तो हमको बताए हुए थे, वो नियम हम हर जगह लगा दिए, हमारे सॉल्व सॉल्ट आंसर आते गया, 3-3 लाइन में हम सब सवाल खत्म करते। और दैट टाइम आई वाज द टॉपर ऑफ माय कॉलेज। सिर्फ फॉर दिस इलेक्ट्रिशियन, फिजिक्स और मैथ्स, इंग्लिश में हमको 0 नंबर, आई हैव ओनली 0 मार्क्स इन इंग्लिश, एक भी नंबर मेरे को सर ने, अमित सर ने नहीं दिया था, हमको अभी भी याद है उस टीचर का नाम, उनकी गलती नहीं थी क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं था, लेकिन भैया मैथ हम देखिए आए, एक भी नंबर कोई काट ले तो मदद समझ देखते क्या है, समझना फिजिक्स हमारे बाप के है, खरीदा फिजिक्स वाला मास्टर को हर दिन पढ़ाते थे हम क्लास, फिजिक्स जब पढ़ाने आता था ना, जब बीटेक करके किया हर दिन पढ़ाते थे, जब आए ना दोनों बात में क्या है, सही कैसे होगा, था वो पुराना संबंध। केमिस्ट्री मतलब सोचना ही नहीं, चलो एक कॉन्फिडेंस होता है। अब तुम सोचो किसी एक पेपर में 0 नंबर आए फिर भी बंदा टॉपर, उसके बाद जब चलेगा ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में सबसे आगे बैठे भाई आएंगे टॉपर, सबसे आगे बैठा इंग्लिश में ही कुछ पूछ डाले, जो लाइन हम पूछे तो पूरे के पूरे लाइनें गलत, उसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं रहा, बट हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम टॉपर हैं भैया, तो हम तो पीछे थे। और ये मेरे गुरु जी थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपार्टमेंट के, जमशेदजी टाटा के, जो टाटा का ब्रांच जो है जमशेदपुर में, उसके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और DRDO में नैनो टेक्नोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और IIT खड़गपुर के मैकेनिकल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो हमारे कॉलेज के डायरेक्टर थे, अब वो पढ़ाते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उन्हीं से हमने पहली बार सवाल पूछा था कि व्हाई नैनो टेक्नोलॉजी इज टू लेट, अभी बोल रही बात उस टाइम कुछ और ही बोल दिए, तो सब हंसने लगा। उस दिन सोच लिए हमको अब इंग्लिश सीखना, आई एम गोइंग टू लर्न, कैसे सीखना। पहली बार हम कॉलेज में चला, एपिडेक्स नाम की किताब खरीद के आए, तो सबसे लो लेवल की किताब, जहाँ ये लिखा हुआ है कि आई मतलब मैं, कोई कमजोर नहीं होता, हिम्मत करने की बात, आई मतलब मैं, क्यों मतलब तुम। यहाँ से शुरू किया था मैंने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, इंग्लिश मूवीज देखना शुरू किया, इंग्लिश पेपर्स पढ़ना शुरू कर दिया, और पहला सेमिनार मैंने IIT खड़गपुर में ही दिया अपने सेकेंड ईयर के करियर में, चौथे सेमेस्टर, और पहला पुरस्कार हमको एनर्जी कंजर्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है,
उस पर मैंने पहला सेमिनार दिया। हिम्मत हिम्मत की बात होती है मेरे दोस्त, तेरे को कोई हरा नहीं सकता। और एक कंप्लीट इन इंग्लिश, ये इंग्लिश बहुत आसानी से बोल पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चीजें करने से होती है। वही कंप्यूटर में हमको सर लगता था कि हम फेल ही कर जाए, हम गुरु जी के शरण में चले गए। गुरु जी एक थे, बहुत कम उम्र के थे, बीटेक करके आए थे, बंगाली थे, के पास चले गए और वो बेचारे जो है डेली खाना खाते थे और मछली जो है नीचे लग देते थे। मछली खाने के समय जब कांटा तक हम उनका उठा के फेंकते, और कभी टाइम मिलता था 5-10 मिनट को हमको 10 मिनट पढ़ाते थे, उसके लिए 3 घंटा हमसे काम करवाते। झाड़ू पोछा बर्तन सब किए उनका पीछे। क्योंकि एक चीज दिमाग में सेट था, बाबू जी के लिए कुछ, यहाँ कौन देख रहा है हमको, हम किसके लिए क्या कर, गुरु जी ने है, कर देंगे तो क्या हो, सीख लिए। चलो आप पूरे कॉलेज में जो लड़का कंप्यूटर में अपने आप को बाप समझता था, उससे ज्यादा मार्क्स ले। कलम हाथ में है, सब्जेक्ट सामने है, पढ़ेंगे नौकरी में accepted if you are the man। आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा लाइफ, एक तो टेंशन होगा लाइफ, बट यू एक्सेप्ट योर चैलेंज, का काम हो जाएगा, आसान बनती जाएंगे। अभी थोड़ा कष्ट मेरे दोस्त होगा तेरे जीवन में, लेकिन एक दिन आएगा जब चीजें आसान हो जाएंगी, कर पाएगा, तू ही कर पाएगा। सब बेवकूफ भरे पड़े हैं यार दुनिया में, हम देख लीजिए इस दुनिया में लगभग सभी लोग बेवकूफ हैं। थोड़ा सा तुम ज्यादा सोचो, थोड़ा सा तुम ज्यादा करो, लोगों के लिए भगवान वही काम दूसरा नहीं कर रहा है। दोस्त अगर खाना नहीं मिल रहा है, पूरी और दालमोट भी अब आपके लिए खाना हो जाए, बात है। आप लोगों को सर हिम्मत करनी है, और चीजें सीखने से होती है। आप जो चीजें हम आपको पढ़ाते हैं उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सेम टॉपिक को, हाउ कैलकुलेटर वर्क्स, देखिए आपके जीवन में कितनी सारी अच्छी बातें हैं। और हर निगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको निगेटिविटी की ओर ले जाता है। हम लोग का रूम चला, कोई खोल देता है, माँ लगा के गाली देते, हम किसी के माँ को माँ नहीं समझते। हमको पता था मेरी एक माँ है, वो है, डिस्टर्ब करेगा, आई डोंट नो हु यू आर, हम नहीं जानते तू कौन। मेरा रूम ढकढका देगा, निकलेंगे तो तू फाइट, हम दोनों मारेंगे, तू फाइट भले ही खा दे। अगले दिन से मेरा रूम कोई नहीं ढकढका है, तो सबको पता चल जाएगा, उसका रूम ढकढकाओगे तो मार हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत हार्ड चाहिए, बहुत हार्ड चाहिए, वो आप में है, इसलिए तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। थोड़ा और अपने अंदर से एनर्जी निकालिए, आवाज दीजिएगा दुनिया में, यहाँ झुक के तेरे सामने उम्मीद करेंगे सर कि आप लोग वो हिम्मत, ठीक है। और आप मेरा सब्जेक्ट मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत तो हम करें। और तब तक कोई वैकेंसी आएगी मेरे दोस्त, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं कि तुम्हारा काम कैसे हो, सब मेरे ऊपर पूछो। तो इतना सुन के कम से कम ये तो एहसास हो गया होगा हार्डली डेडिकेटेड आदमी, बैक फुट पे कभी नहीं है। जब तक खड़े हैं मतलब खड़े, पीछे तो नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा। थैंक यू।